आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मानविन स्पीक्स पर। इस तरह से बिहार के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, उसमें राजनीतिक दलों की क्या स्थिति है, उसको जो सर्वेज़ हैं बहुत आसानी से बता रहे हैं। तो उन सर्वेज़ में बहुत सारे ऐसे-ऐसे चीज़ें निकल कर आ रही हैं, जिससे कि किसी की स्थिति कितनी मजबूत है, वो साफ दिखाई दे रहा है। और अभी तक जो आंकड़े आए हैं, उसमें महागठबंधन और एनडीए दोनों के बीच में जो लड़ाई है लगभग कांटे की है, क्योंकि कोई उसमें आगे पीछे नहीं दिख रहा है। हालांकि जब आप बात करते हैं मुख्यमंत्री के चेहरे की, तो मुख्यमंत्री के चेहरे में आपको तेजस्वी यादव दिखाई देते हैं। उनका ही चेहरा लगातार सर्वेज में, चाहे जो भी सर्वे आप उठा के देख लें, हर सर्वे में तेजस्वी यादव ही सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं। उनके आसपास भी कोई नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि नीतीश कुमार इतने लंबे समय से मुख्यमंत्री हैं और उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी है, पर फिर भी वो अपनी एक ठीक ठाक पोजीशन बनाए हुए हैं। और जो मुख्यमंत्री का चेहरा की बात बताई जा रही है, उसमें स्वाभाविक सी बात है कि तेजस्वी यादव हमेशा आगे रहेंगे, क्योंकि उनके पास एक जो महागठबंधन का वोट है, वो उनको मुख्यमंत्री के रूप में जरूर देखना चाहता है, और इसीलिए शायद उनकी पॉपुलैरिटी लगातार बनी हुई है और वो कम नहीं हो रही है। पर इस सर्वे के बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में चर्चा होनी बाकी है। जैसे कि सैंपल साइज़ के बारे में हमेशा सर्वेस के बारे में कहा जाता है कि वो उतने एक्यूरेट नहीं होते हैं। मतलब वो जिस तरह का सैंपल साइज़ होना चाहिए उस तरह से नहीं होते हैं, इसीलिए एक्यूरेसी में भी बहुत सारे सवाल होते हैं। और एक परसेप्शन बेस्ड भी कई बार सर्वेज आते हैं, जिसमें कि कोई रीसेंट इवेंट या कोई ऐसी चीज़ जो कि उस सर्वे को इन्फ्लुएंस कर सकती है, उसका भी बहुत बड़ा हाथ रहता है। तो ऐसा इस सर्वे में भी है। ऐसा तो नहीं है कि जो सर्वेज आ रहे हैं वो एकदम एक्यूरेट हैं, क्योंकि उसमें प्रशांत किशोर की जो स्थिति बताई जा रही है वो वही स्थिति है जो कि वो उपचुनाव में थी। तो ऐसा नहीं माना जा सकता है कि उपचुनाव के बाद प्रशांत किशोर की पार्टी की स्थिति नहीं बदली होगी और वो अभी भी 10% 8% वोट पर बैठे होंगे। तो ये एक थोड़ा सा एक जो प्रिडिक्शन है सर्वेज में, वो कहीं ना कहीं गलत साबित हो जाता है, क्योंकि जिस तरह की बात उठाई जा रही, जिस तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं प्रशांत किशोर की तरफ से, तो उनका 8-10% पे रुकना थोड़ा सा अचंभा सा लगता है, जो कि नहीं होना चाहिए। अगर आप सर्वेज की बात करते हैं तो सर्वेज में उनको एक बड़े नंबर पे आना चाहिए। अब वो क्यों नहीं आ रहा है, वो इसलिए क्योंकि जो सैंपल साइज होते हैं और जो डेटा कलेक्शन का तरीका है, उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट होती हैं, जो कि एक्चुअली सर्वे नहीं पकड़ पाते हैं। और रही बात नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी बनी हुई है। उनके खिलाफ कोई ऐसी एंटी इनकम्बेंसी भी नहीं है कि वो सब चुनाव हार रहे हैं या चुनाव में बहुत पीछे जा रहे हैं। और जिस तरह से घोषणाओं की लगातार बारिश हो रही है बिहार में, उससे भी साफ साफ दिखाई देता है कि एनडीए ने अपनी पकड़ जो है मजबूत बनाई हुई है। और अभी भी अगर वोट परसेंटेज में तो थोड़ा बहुत एनडीए को मार्जिन है, पर अगर सीटों में कन्वर्जन की बात करें एज पर सर्वेज, आप देखेंगे कि सीटें भी लगभग लगभग एनडीए की उतनी ही बनी हुई हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात समझ में आती है कि कि भले सर्वे कुछ भी कह रहे हों, एनडीए की जो स्थिति है वो यथावत बनी हुई है, और एनडीए को ही एक तरह से बहुमत मिलने की बात कही जा रही है। पर जो वोट परसेंटेज का जो डिफरेंस है वो इतना कम है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं, और यही इशारा करते हैं सर्वेज भी, कि अभी चुनाव जो है बिहार के वो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है, क्योंकि इसमें किसी भी पार्टी के पास अपना एक स्पष्ट नंबर नहीं है, या किसी गठबंधन के पास भी अपना कोई स्पष्ट नंबर नहीं है। और अगर प्रशांत किशोर की जो बात कही जा रही है 10%, या उसके अगर वो 15% या उसके प्लस जाते हैं, तो ये दोनों ही गठबंधनों के लिए बहुत ही घातक होगा, क्योंकि अगर वो इतना भी अचीव कर लेते हैं, तो किसी भी गठबंधन की सरकार ना बने, या ऐसा भी हो सकता है। या अगर प्रशांत किशोर अच्छा करते हैं तो उसमें महागठबंधन को फायदा हो जाए, ऐसा भी है। भले उनको बीजेपी की बी टीम की बात कही जाती हो, पर ऐसा नहीं है। वो वोट एनडीए के भी हो सकते हैं, क्योंकि अगड़ों में उनकी अच्छी खासी पॉपुलैरिटी है, तो उनको अच्छा खासा उसका वोट आ सकता है। और जैसे सर्वेज भी बता रहे हैं कि यंग लोगों में उनकी बहुत पॉपुलैरिटी है, तो 18 से 22 साल के जो लोग हैं उनमें प्रशांत किशोर की पॉपुलैरिटी बहुत हाई है, और करीब करीब 20 से 22% लोग उनको पसंद करते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो पूरे जो कॉम्बिनेशन को अगर आप मिलाएँगे, तो ये ज़रूर दिखता है कि प्रशांत किशोर भी एक बड़े फ़ोर्स की तरह उभर रहे हैं, और लड़ाई जो है बिहार में वो ट्रायंगुलर हो गई है। अभी सीट शेयरिंग भी नहीं आई है, तो सीट शेयरिंग में भी आप देखेंगे कि बातें निकल कर आ सकती हैं, कि हो सकता है कोई दल छिटक जाए, कोई दल इधर-उधर हो जाए। पर अगर कांग्रेस मान जाती है तो महागठबंधन का मामला साफ है। पर कांग्रेस मानने को इसलिए नहीं तैयार है, क्योंकि उनको 70 सीटों की बात चल रही है, 70 सीटों से नीचे से मानने नहीं वाले। तो इसलिए बहुत बड़ी समस्या
कांग्रेस ने महागठबंधन के लिए खड़ी कर दी है। पर आरजेडी अगर मान जाती है 70 सीटों पर तो कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं है। पर कांग्रेस की जो एक स्पेशल डिमांड है कि उनको 27 सीटें, अच्छी सीटें चाहिए, जिसमें से 19 उनकी जो जीती हुई सीटें हैं और बाकी जो सीटें जहाँ पर हार-जीत का मार्जिन 5000 से कम है, तो वो सीटें वो लड़ना चाहते हैं। उनका कहना है कि ऐसा नहीं हो सकता कि सारी अच्छी सीटें आरजेडी लड़ जाए, जिससे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। अगर हम गठबंधन में हैं, तो एक रेशियो होना चाहिए। हमें भी अच्छी खासी सीटें चाहिए, जहाँ हम चुनाव जीते हुए हैं या हम चुनाव चुनाव जीत सकते हैं। तो यही सब दबाव महागठबंधन में बन रहा है और उसकी वजह से सीट शेयरिंग का मामला अभी तक सुलझ नहीं पाया है और यही सेम लागू होता है एनडीए पर भी। एनडीए पर भी अभी कोई सीट शेयरिंग फाइनलाइज़ नहीं हुई है। हालाँकि एक मोटा-मोटा आइडिया निकला है कि 100-100 सीटें जेडीयू और बीजेपी लड़ेंगे और बाकी गठबंधन के दलों में बाकी 43 सीट जितनी बचती हैं उनमें से बाँटा जाएगा और उसके बाद जो नंबर है वो चिराग पासवान की पार्टी का है, वो कम से कम 20-22 सीटें लड़ने की बात हो सकती है। पर जिस तरह से डिमांड है, चाहे वो जीतन मांझी हों, चाहे चिराग पासवान हो या उपेंद्र कुशवाहा हो, सबकी डिमांड ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लड़ने की है और वो कहीं न कहीं एक रोड़ा बन सकता है। तो अभी जो सर्वेज़ आए थे ये इन इन सीट शेयरिंग और इन सब चीज़ों के पहले की बात है, अभी कैंडिडेट भी ऐसा अनाउंस नहीं हुआ है। तो जैसे-जैसे चुनाव नज़दीक आएँगे और कैंडिडेट का चेहरा सामने आएगा तो और ज़्यादा क्लियर पिक्चर होगी कि कौन आगे चल रहा है। हालाँकि एक आइडिया लगता है इन सर्वेज़ से, पर ये कोई असल तस्वीर नहीं दिखाते हैं। पर कुछ तो है कि जिससे कि अभी लड़ाई जो है बहुत काँटे की बनी हुई है और वो शायद आगे भी कंटिन्यू करेगी। अब कैंपेन किसका कितना पिक करता है ये देखना होगा। जहाँ तक एनडीए की तैयारी की बात है, उनका संगठन की बात है, वो ज़्यादा मजबूत दिखाई देता है। तो वो कहीं न कहीं कोऑर्डिनेटेड दिखाई देते हैं। हो ना हो ये बात अलग है, पर उनका कोऑर्डिनेशन में कमी नहीं दिखती है। पर यही महागठबंधन में साफ-साफ ये कमी दिख जाती है। चाहे आप यात्रा की बात कर लीजिए, पहले वोट अधिकार यात्रा हुई जिसमें कि तेजस्वी और राहुल दोनों साथ में दिखाई दिए। पर उसके बाद तेजस्वी को लगा कि ये जो पूरा एसआईआर का मुद्दा है, वो बिहार में असल मुद्दा नहीं है। तो वो अपनी यात्रा लेकर निकले हैं और उसमें उन्होंने अकेले यात्रा करी है। तो कहीं न कहीं कोऑर्डिनेशन की भी कमी दिखती है। चाहे वो वोट अधिकार यात्रा में भी हो, ये कमी ज़रूर दिखी कि सब में एक सामंजस्य नहीं बन पाया था और मुद्दों को भी लेकर कोई क्लैरिटी नहीं थी। बड़ा नैरेटिव बनाने की ज़रूर कोशिश थी सोशल मीडिया के थ्रू या पूरी कैंपेन को ऐसे बिल्ड करने की बात जो कही जा रही थी। पर जब आप सीट शेयरिंग पे ही नहीं कुछ कह पा रहे हैं या बाकी चीज़ों पे एक कैंपेन कंबाइन नहीं बना पा रहे हैं, तो उसका रिज़ल्ट भी उतना अच्छा नहीं आता है। हालाँकि अभी चुनाव दूर हैं, तो अभी ये सब चीज़ें सॉर्टेड आउट हो सकती हैं और दोनों ही गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ सकते हैं और साथ में प्रशांत किशोर की भी जो तैयारी है, वो सामने दिखाई दे जाएगी। हालाँकि मुद्दे उन्होंने सेट कर दिए हैं, नैरेटिव उन्होंने सेट कर दिए हैं, तो आगे उनके लिए राह थोड़ी आसान हो जाती है। पर जिस तरह से उनके पास कोई राजनीतिक बैगेज नहीं है, तो उसका उनको एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी। क्योंकि जब कोई कैंडिडेट सामने होगा और उसमें जनसुराज का कोई कैंडिडेट होगा, तो उसको ये देखना पड़ेगा कि उसके पास पुराना कोई अनुभव नहीं है या उस पार्टी के पास कोई पुराना अनुभव नहीं है। तो ये देखना होगा कि लोग उनको कैसे लेते हैं। हालाँकि धीरे-धीरे ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी जैसे-जैसे चुनाव पास आते हैं। आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप ज़रूर इसको कमेंट करिए और इसको अपने परिवारजनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।